स्वागत है दोस्तों एक नई सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं कई वर्षों से, तो मुझे लंबा अनुभव प्राप्त है। मुझे पता है प्री वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना यूपीएससी की पढ़ाई होना असंभव है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, असंभव है। इसीलिए मैंने सोचा, जैसे मैं पीवाईक्यू नहीं कर पा रहा था अपने समय में, जब स्टार्टिंग फेज में था, तो मुझे लगता है जो इस समय नए हमारे भाई बहन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी पीवाईक्यू में दिक्कत आती होगी। तो मैंने ये नया सेगमेंट रोज़ आधे घंटे का शुरू किया है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो ये 10 बजे लाइव हुआ करेगा। आज तो मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपने कहा कि बेटर चीज़ें हो रही हैं, तो मैं इसको लाइव हम दोनों मिलकर खेलेंगे पीवाईक्यू के साथ। तो आज हम जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस टेक और इकोनॉमी तक की यात्रा सफ़र अपना तय करेंगे। आपको टाइमर देंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा, आप लगाएंगे, उसके बाद मैं जवाब दूंगा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। आज हम बात करेंगे भू आकृतिक प्रदेश, भारत के भूगोल के अंदर भू आकृतिक प्रदेश एवं भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, टाइमर स्टार्ट होता है अब। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? नंबर 1 कावेरी, नंबर 2 मंजीरा, नंबर 3 पेन्नार, नंबर 4 तुंगभद्रा। तो मुझे लगता है ये तो 30 सेकंड में ही आंसर दे देना चाहिए था आपको। और इससे यह भी सीखते रहना है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि घाटी, नदी, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे लगता है अब आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आंसर क्या है इसका? पेन्नार। जी हाँ, सही बात। जो गंडीकोटा घाटी है, किस नदी से निर्मित हुई है? पेन्नार नदी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा पेन्नार नदी किस स्टेट में बहती है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिखर दिए गए हैं, यानी चोटी दी गई है, और दूसरी तरफ पर्वत दिए गए हैं। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। आपको देखकर लगेगा कि कितना आसान पूछा गया है, अगर आपने सही से मैपिंग पढ़ी है या जियोग्राफी पढ़ी है। तो नामचा बरवा क्या गढ़वाल हिमालय में है? नंदा देवी क्या कुमाऊं हिमालय में है? नोकरेक क्या सिक्किम हिमालय में है? आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। टाइमर को करते हैं साइड, और आंसर है इसका केवल बी, केवल बी, केवल बी। तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है, लेकिन जो नामचा बरवा है वो गढ़वाल हिमालय में नहीं है। नोकरेक भी सिक्किम हिमालय में नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दोनों कहाँ हैं, किस हिमालय में हैं, या हिमालय में हैं भी या नहीं हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। 2020 में पूछा गया। आपका समय शुरू होता है अब। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नंबर 1 अक्साई चीन के पूर्व में, नंबर 2 लेह के पूर्व में, नंबर 3 गिलगिट के उत्तर में, और नंबर 4 नुब्रा घाटी के उत्तर में।
ये क्वेश्चन शायद उस समय चर्चा में रहा होगा, न्यूज में रहा होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं। लेकिन आप यह देख सकते हैं पिछले के क्वेश्चन से इस क्वेश्चन से कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नदी हो गया, माउंटेन हो गया, हिमनद हो गया। तो मुझे लगता है इतना टाइम काफ़ी है। सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। अब आप बताइएगा नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है। चलते हैं आगे। 2018 को क्वेश्चन है, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नंबर 3, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1 और 3। तो आप इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। फाइव सेकेंड, 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर है सी, केवल 3। क्या आप देखिएगा बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के पूर्व में है। दूसरा देखिएगा क्या ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। टाइम स्टार्ट हो चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। केवल। नंबर 2, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। केवल। नंबर 3, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। केवल। आंसर है आपके केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। आप देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको ये भी समझिएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी सोचना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम्स अप। इसका आंसर है केवल 3। यानी आपका कौन सा सही है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये सही है। बाकी दोनों आंसर गलत हैं। तो आप बताइए पुलिकट झील किन 2 राज्यों में फैली है। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जिसका नाम है कि निम्नलिखित में से टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए। यस। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम 2017 में चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। टाइम्स को रोकते हैं और बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो आंसर होना चाहिए ए, सुमात्रा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। टाइम स्टार्ट नाउ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ियाँ दी गई हैं, एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। नंबर 1, कार्डमम पहाड़ियाँ, जिसे हम इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, क्या वो कोरोमंडल तट पर हैं? नंबर 2, कैमूर पहाड़ियाँ, क्या वह कोंकण तट पर हैं? महादेव पहाड़ियाँ, क्या वह मध्य भारत में हैं? नंबर 4, मिकिर पहाड़ियाँ, क्या वह पूर्वोत्तर भारत में हैं? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर। कमेंट सेक्शन वो खुला है। जिसको लग रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है आप 1.52 पर देख सकते हैं। जिसको लग रहा है तेज है
वो 0.5 पर देख सकता है। सुविधाएं आपके पास बहुत हैं और समय समाप्त होता है अब। तो इसका आंसर होगा सी 3 और 4, यानी महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में हैं, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में हैं। तो आप बताइए बची हुई दोनों पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ किस तट पर हैं या भारत में किस जगह पर हैं। हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ समय होता है शुरू आपका अब। आर्द्रभूमि दी गई है एक तरफ नदियों का संगम दिया गया है। हरिके आर्द्रभूमि क्या व्यास और सतलज के संगम पर है? नंबर 2, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान क्या बनास और चंबल के संगम पर है? नंबर 3, कोलेरू झील क्या मूसी और कृष्णा संगम पर है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। क्या ऑप्शन केवल एक सही है, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही है, या 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं? आपका समय समाप्त होता है अब। इसका आंसर है केवल 1, यानी हरिके आर्द्रभूमि व्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। तो आप बताइए कि बाकी 2 किसके संगम पर स्थित होंगी। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, जिसे हम 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, उसके द्वारा पृथक किया जाता है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर। इसमें तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए थे। मैं समय समाप्त करता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो पता होना चाहिए। अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2013 में पूछा गया। आपका समय शुरू होता है अब। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। नंबर 2, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। नंबर 3, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। एक और 2 या केवल 2, 2 और 3 या कोई नहीं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। इजी भी पूछे जा रहे हैं, नदी, चट्टान, द्वीप, और टफ भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस है। समय खत्म होता है अब। आंसर है इसका बी, केवल 2। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है? नहीं। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? नहीं। तो धारवाड़ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हम बढ़ते हैं आगे 2012 का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। आपका समय शुरू होता है अब। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, की भी होगी कुछ लोगों ने, तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। आपको हिमालय पे क्या क्या दिखता है? नंबर 1, गहरे खड्ड। नंबर 2, यू घुमाव वाली नदी मार्ग। नंबर 3, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ। और नंबर 4, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के नवीन मोड़दार पर्वत, जिसे तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? अगर आपने एनसीईआरटी को सही से पढ़ा होगा, जो कि मैं इसी चैनल पे शुरू करने वाला हूँ, तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। 2012 का है, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बाद टफ बनना शुरू हो गए थे। आपका समय समाप्त होता है अब। इसके आंसर
चारों सही हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको ये चारों चीज़ें मिलेगी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। अब हमारा अपवाह तंत्र शुरू हो गया है। अभी तक हम दूसरे टॉपिक को पढ़ रहे थे, अब हमारा दूसरा टॉपिक अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का 2021 में पूछा गया पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे समय शुरू होता है अब। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। क्वेश्चन आसान है लेकिन पेपर में आने के बाद आसान बना। पेपर में जब आया था, यकीन मानिए बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका जो माइंड है वो घूम गया था कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हम पढ़ते हैं कि 4-5 नदियाँ वो हैं वो सिंधु में मिल जाती हैं, लेकिन अंतिम नदी कौन सी है जो सिंधु में मिलती है। अब तो आपको आंसर पता होगा अगर आप पढ़ रहे हैं, वरना तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा उलझाऊ था। तो समय समाप्त होता है अब और आपका आंसर है डी, सतलज। फिर से किसी स्टेटमेंट में किसी जगह पे पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट। समय शुरू होता है अब। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन और खाटू किन के नाम हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में लगातार। कोई भी वर्ड देता है कि यह क्या है, पक्षी है, जानवर है, इंसेक्ट है, स्नेक है, ऐसे अतरंगी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना टाइम काफ़ी है इसके लिए। इसका आंसर है लवण झील। डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, ऐसे अतरंगी सवाल भी आपके परीक्षा में आते हैं। हम हो सकता है ये न्यूज में हो तभी आ गए हों। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। विचार तो पहले यह कीजिए कि नदियों पे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, यह भी विचार करने योग्य प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ तो हमें सब याद हैं कि पश्चिम घाट से कौन निकलती है, लेकिन पूर्वी घाट से कौन सी निकलती है, यही तो यूपीएससी है। हम जो छोड़ेंगे वही वह पूछेगा। समय समाप्त होता है अब। 2021 में पूछा गया सवाल, आंसर होगा 2 और 4। यानी नागावली और वंशधारा नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो बची 2 नदियाँ आप बताएं कि ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा किस जगह से निकलती है। बढ़ते हैं आगे। 2019 में पूछा गया प्रश्न आपके स्क्रीन पर। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद और दूसरी तरफ दी गई है नदी। समझिए नदी कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। बंदरपूछ हिमनद क्या यमुना नदी पर है। बारासिगरी यमुना हिमनद क्या चेनाब नदी पर है। मिलाम हिमनद क्या मंदाकिनी नदी पर है। सियाचिन हिमनद क्या नुब्रा नदी पर है। जेमू हिमनद क्या मानस नदी पर है। 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 2 और 5, 3 और 5 आंसर आपके कमेंट सेक्शन में। समय समाप्ति की ओर। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4।
जी हाँ, कौन कौन से हिमनद कौन कौन सी नदी पर हैं आप देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2018 में पूछा गया। स्टार्ट होता है समय अब। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको 10 सेकंड में दे देना चाहिए, और मैं इसे 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं देने वाला समय। जी हाँ, समय समाप्त होता है अब। आपका जो कोडाई कनाल है तमिलनाडु में, यह एक कृत्रिम झील है। कोल्लेरू, नैनीताल, रेणुका, ये तीनों प्राकृतिक झीलें हैं, जबकि कोडाई कनाल तमिलनाडु में कृत्रिम झील है। बढ़ते हैं आगे। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। तीस्ता नदी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण है भारत की? हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत की नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं आप समझ सकते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। और तीस्ता नदी हमेशा चर्चा में रहती है, क्यों? यह भी आप कमेंट में बताइएगा, कभी भी दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है। समय समाप्ति की ओर। जी हाँ, इसका आंसर होना चाहिए केवल 2। तीस्ता नदी का उद्गम वहाँ नहीं है जो ब्रह्मपुत्र का है। तो आप बताइए, ब्रह्मपुत्र के उद्गम के पास में किसका उद्गम है? 2016 में अपवाह तंत्र से पूछे गए 2 क्वेश्चन। पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। शुरुआत होगी समय की आपकी। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग, कमेंग, लोहित। आसान क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। 30 सेकंड आपको मिलते हैं, और उसमें से 30 सेकंड कंप्लीट होते हैं। इसका आंसर होना चाहिए डी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ तीनों हैं, दिबांग, कमेंग, लोहित। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 2016 में ही आया है। आपका समय शुरू होता है अब। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनका जोड़ने का कार्य किया गया था? यानी हाल ही में का मतलब है करंट अफेयर में रहा होगा। आपको ये शायद ना पता हो, लेकिन इससे यह आप जरूर सोच सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप बताइए, किस नदी को जोड़ने का काम चल रहा है, और वह किस प्रदेश में है, और उन पे क्या विवाद है? कोई तो 2 नदियां हैं जो जोड़ी जा रही हैं केनाल के थ्रू। आंसर है इसका बी, गोदावरी और कृष्णा, क्योंकि यह हाल ही में रहा। यानी हाल ही में जो नदियां चर्चा में हैं उन्हें जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2015 में आया हुआ। आपका समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो आपको यह बताना है कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने सही से नदी क्षेत्र को पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन प्रश्नों को देखकर यह समझते रहिए कि प्रश्न कैसे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि PYQ करने का यही फ़ायदा है कि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से कैसा आ रहा है। समय समाप्ति की ओर। और इसका आंसर है आपका डी, केवल 2 और 3, यानी इंद्रावती और प्राणहिता नदियाँ जो हैं वो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो आप बता सकते हैं वंशधारा किसकी सहायक नदी है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। हम बढ़ते हैं आगे। 2014 में पूछा गया एक सवाल आपकी स्क्रीन पर। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए।
उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? बराक, सुबनसिरी या लोहित? अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी बहती है? केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या तीनों नदियां अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं? यह भी आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। और हम चलते हैं, जो बराक है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती, तो आप बताइएगा बराक कहाँ से होकर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बराक पे। बराक पर भी क्वेश्चन बन सकता है, चर्चा में है बराक। अब क्यों है, क्या है, ये आप करंट में पढ़ेंगे तो इस पे आके कमेंट अवश्य करना। हम बढ़ते हैं 2013 की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और समय शुरू होता है अब। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है इसलिए, या विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है? भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, क्या ये है? बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा सही से तो आंसर दे चुके होंगे, मुझे पता है। और इसीलिए मैं आपका टाइमर रोक रहा हूं और आंसर है इसका केवल एक। आज का अंतिम क्वेश्चन 2011 में पूछा गया। आपका टाइमर शुरू होता है अब। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण एवं समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और अब इसकी भाषा देखिएगा। इसका आंसर होगा बी, भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। आप इससे हिंदी भी सीख सकते हैं कि ऐसी भी हिंदी कभी कभार आती है। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे इस वीडियो को। हमने आज 22 क्वेश्चन देखे। कैसा लगा आपको? अगर आप कोई सुझाव देना चाहें आप दे सकते हैं। इसे जल्द ही लाइव किया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे पीछे जो भाषा यूज हो रही है, पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं वो समस्या का कारण बनती हैं, इसीलिए लाइव नहीं चल पाता। लेकिन हाँ, कल या परसों से 10 बजे लाइव रोज़ होगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी है। मैंने पूरी कोशिश की कि टाइम को यूज किया जाए, ना कि वेस्ट किया जाए। आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी वीडियोज़ हैं, और भी NCERT वगैरह आने वाली है, सभी वीडियो अब कंटिन्यू चलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।